हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम लोग क्लास 11th का नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 9 अगस्त से। 9 अगस्त से क्लास 11th का नया बैच लॉन्च करेंगे। जिन बच्चों को पढ़ना हो तो मुझसे संपर्क करिएगा और मैं आपको नंबर डिस्कस कर रहा हूँ अपना। देखें, ठीक, इस नंबर पे मुझे कॉल करिएगा। और इसकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी शाम को 5:15 से 6:15। ठीक, 5:15 से 6:15, अर्थात मैं 11 का क्लास 11th का मैथमेटिक्स का नया बैच बना रहा हूँ। और ये बैच कब स्टार्ट करेंगे? दिन सोमवार 9 अगस्त से। 9 अगस्त से पढ़ाएंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। जो बच्चे इच्छुक हों तो कृपया मुझे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। जो बैच रनिंग है अपना, जो बैच रनिंग चल रहा है, अर्थात जो हम लोग 28 जून से जिस बैच को पढ़ाए थे उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज फाइनल हो गया। समुच्चय पढ़ रहे हैं, जो पहला चैप्टर है समुच्चय हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका आज लेक्चर नंबर 4 शायद पढ़ेंगे। 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए, अभी तक जो बच्चे मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, प्ले स्टोर में जाके इंटीग्रल एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सारे असाइनमेंट सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी बात, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? हेडिंग डालिएगा उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय लगाइए हेडिंग, उचित उपसमुच्चय। हेडिंग लगानी है उचित उपसमुच्चय। हाँ, इंग्लिश से पढ़ते हैं प्रॉपर सेट। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? उपसमुच्चय पढ़े हैं, अर्थात उपसमुच्चय सबसेट पढ़े हैं। अब प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। अब प्रॉपर सबसेट की क्या कहानी है? उचित उपसमुच्चय इसको पढ़ते हैं। उचित उपसमुच्चय देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अभी लिखना नहीं। देख, मैं इसकी डेफिनेशन लिख के समझाता हूँ। यदि लिखना नहीं, अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं और समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, समुच्चय ए से बड़ा है, तो इस अवस्था में समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, जिसे ए, देखो सबसेट का जो साइन होता है, देखो यहाँ देखे ध्यान से, ये सबसेट का साइन होता है, ये सबसेट है ये, ठीक। और प्रॉपर सबसेट में केवल आप ऐसे लगाएंगे, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। सॉरी, ए प्रॉपर सबसेट बी है, क्या लिखा है? ए प्रॉपर सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। ए प्रॉपर सबसेट बी से
व्यक्त करते हैं। क्या क्लियर है भाई? फिर सुनो। तथा इस कथन को ए उचित उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। ए उचित उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? ए उचित उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? ए उचित उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने। सुनने की कोशिश करें। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। कैसा एग्जाम्पल दे रहा हूं? देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दो। एग्जाम्पल नंबर 1 कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई, कैपिटल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड यू। सुनना, देखो सबसेट में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकदम से कंसंट्रेशन होकर मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है समुच्चय और रिलेशन फंक्शन, पहला दूसरा चैप्टर, ताकि आपका बेस बन जाए मैथमेटिक्स का। क्लास 11 12 का बेस बना रहे हैं हम लोग। कैपिटल ए के सभी अवयव, देखा ये दो समुच्चय कैपिटल ए इस प्रकार हैं कि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हो और समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा हो। इसका मतलब कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में तो उपस्थित होने चाहिए। लेकिन सबसेट में क्या होता है कि ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में दोनों बराबर नहीं होंगे। एक सेट हमेशा छोटा होगा। छोटे होने का अर्थ है कि एक में एलिमेंट कम होंगे, एक में एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो ए में एलिमेंट 2 हैं और बी में एलिमेंट 4 हैं, लेकिन ए के सारे वो बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा। अच्छा, सबसेट भी हो सकता है, सबसेट बी भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट की कहानी क्या है? देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा फर्क है, अभी समझाता हूं। तो ये एग्जांपल लिख लीजिए और इसके नीचे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि कैपिटल ए के सभी अवयव बी में हैं और कैपिटल बी समुच्चय बड़ा है, इसलिए ए उचित उप समुच्चय होगा कैपिटल बी का। अतः ए सब प्रॉपर सबसेट बी है। हमने क्या लिखा है? देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा फर्क है। पहला फर्क क्या है कि सबसेट में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, जबकि प्रॉपर सबसेट में कभी बराबर नहीं होते। प्रॉपर सबसेट में एक सेट बड़ा होगा और एक सेट हर हालत में छोटा होगा। जो छोटा होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बड़े का, किंतु एक शर्त है कि छोटे वाले के सारे सदस्य बड़े वाले में उपस्थित होना चाहिए। क्या हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी? अच्छा, जरा दिमाग लगाते हैं, इधर सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे कैपिटल ए में एक सेट लिया 1 2 3। अब दिमाग लगाइए। कैपिटल बी सेट लिया, खुपड़ी लगाना भाई। कैपिटल बी सेट लिया 1 3 4 5। अब देखो जरा सोचिएगा, कैपिटल बी कैपिटल ए से तो बड़ा है, किंतु कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में उपस्थित नहीं। देखो 1 है 3 है, इसमें 2 नहीं लिखा, इसलिए ए ना तो सबसेट होगा ना तो प्रॉपर सबसेट होगा। अब जरा सुनिएगा, इस एग्जाम्पल को लिखूंगा। क्योंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में नहीं है, इसलिए कैपिटल ए उचित उपसमुच्चय बी का नहीं है, तथा इस कथन को ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। हाँ भाई, चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करिए और कॉपी करिए। वीडियो सब लोग पॉज करें, कॉपी करें। क्या बच्चा समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आ गया? देखिए इस पे है क्या, मैं दोनों पे फर्क लिखा रहा हूं, अभी आप ये कॉपी करिए। चलिए वीडियो को रोकें और कॉपी करें।
लग गया, बढ़ाऊँ आगे गाड़ी। अब सुन, कुछ मैं इस पे इम्पॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, रीमार्क्स लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। रीमार्क्स नंबर 1 क्या लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब क्या होता है? ए के सारे अवयव, देखना ध्यान से, ए के सभी अवयव बी में हैं तथा सुनना ध्यान से, तथा बी समुच्चय कैपिटल ए से, बी समुच्चय ए से बड़ा है। ठीक, हमने क्या लिखा कि ए प्रॉपर सबसेट बी की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से सुने। ए प्रॉपर सबसेट बी की मीनिंग क्या होती है कि कैपिटल ए के सभी और कैपिटल बी में है तथा बी समुच्चय ए से क्या है, बड़ा होगा, अर्थात हर हालत में बी बड़ा होगा। और सबसेट में क्या होता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, दोनों में फर्क क्या है। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब, ये ए सबसेट है, ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए के सभी अवयव बी में हैं। ये कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेम है, देखो पहले में भी वही कॉन्सेप्ट है, दूसरे में वही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एकदम से सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा मार्के में स्याही लगा लूं, सुनिएगा, बहुत सीरियस होकर सुनेंगे। कहानी पकड़े, क्या लिखे हम लोग, ए सबसेट बी, ए के सभी और बी में हैं तथा ए और बी आपस में बराबर हो सकते हैं। ए और बी आपस में बराबर हो सकते हैं या समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा होगा। फिर ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा कि ए प्रॉपर सबसेट बी की मीनिंग क्या होती है, ए के सभी अवयव बी में हैं। जरा सुनिए, ए के सभी अवयव बी में हैं तथा बी समुच्चय ए से बड़ा होगा, अर्थात इसमें हर हालत में बी बड़ा होगा। इसमें क्या है कि ए के सभी अवयव बी में तो हैं, लेकिन ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, इसमें बराबर भी हो सकते हैं, यदि बड़ा होगा तो बी होगा, और इसमें कभी बराबर नहीं होंगे, ऊपर वाले में कभी बराबर नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, दोनों में फर्क फिर समझिए, इसमें कभी बराबर नहीं होंगे, बड़ा बी ही होगा, हमेशा एक सेट बड़ा होगा। इसमें बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, सबसेट में बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जबकि जरा ध्यान सुनिएगा, जबकि प्रॉपर सबसेट में हमेशा एक सेट को बड़ा होना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छा, तीसरी बात लिखेंगे, जैसे ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के मतलब ए उचित उप समुच्चय, जरा दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्या हुआ, ए पहले सबसेट वाला बताओ। देखो, ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब क्या होगा, ए उचित उप समुच्चय है बी का। ठीक, अगले नंबर में जैसे ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी लिखा, तो ए उचित उप समुच्चय बी का नहीं है। ए उचित उप समुच्चय बी का नहीं है। ठीक, ये सब कॉपी कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आ गया होगा समझ? चलिए कॉपी करिए, हम लोग अगली हेडिंग लगाते हैं भाई। कॉपी करने समय
हेडिंग चेंज होगी भाई। हाँ, लगाएंगे अगली हेडिंग, विसंगीत समुच्चय। हेडिंग लगाना है विसंगीत, विसंगीत समुच्चय। इंग्लिश पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। इंग्लिश पढ़ेंगे डिसजॉइंट। देखिए जैसा नाम वैसा काम। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जरा मैं एक रफ कार्य करके आपको समझाने की कोशिश करना है, लिखना नहीं। कैपिटल ए सेट है एक्स वाई जेड, कैपिटल बी सेट है 1 2 3 4, कैपिटल बी सेट है 1 2 3 4। अब जरा बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं और कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का कोई भी अवयव कॉमन ना हो, कॉमन ना हो का मतलब दोनों से मिल ना रहा हो, उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात कैपिटल ए में एक्स लिखा है तो इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। देखो कैपिटल ए के कोई भी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित नहीं है, अर्थात ना एक्स वाई जेड इसमें कोई नहीं लिखा, और कैपिटल बी का कोई भी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित ना हो। तो यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी इस प्रकार हैं, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि कैपिटल ए तथा बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो इस स्थिति में, तो इस अवस्था में ए तथा बी एक दूसरे के विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे, अर्थात डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मेल नहीं खाना चाहिए, मैच नहीं आना चाहिए, अर्थात कैपिटल ए कैपिटल बी का कोई भी एक एलिमेंट यदि कॉमन हो गया, कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया ना, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग लिखिए। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए तथा बी का कोई भी अवयव, ए तथा बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो इस अवस्था में समुच्चय ए तथा बी, तो इस अवस्था में समुच्चय ए तथा बी विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे, या इस अवस्था में ए तथा बी विसंगीत समुच्चय होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लगाते हैं। मैंने क्या बताया, कोई एक एलिमेंट भी आपस में मिल गया तो आप कहेंगे कि ये डिसजॉइंट नहीं है। एक भी एलिमेंट एक दूसरे का मैच कर गया तो एलिमेंट, यदि मैच कर गया तो विसंगीत नहीं। विसंगीत बेटा किसे कहते हैं, जिसका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से ना मिले। कैपिटल ए क्या लिखा है, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए तथा बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात कोई भी अवयव का मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी में ना लिखा हो, बी का कोई भी एलिमेंट ए में ना लिखा हो, तो इसकी फीलिंग क्या आई। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई जेड और कैपिटल बी इक्वल टू लिखूंगा 1 2 3 4। तो मैं इसका रीजन लिखूंगा, क्योंकि कैपिटल ए और बी का, कैपिटल ए और बी का कोई भी अवयव कॉमन को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ए तथा बी डिसजॉइंट या विसंगीत समुच्चय, इंग्लिश में डिसजॉइंट सेट
इसलिए ए तथा बी डिसजॉइंट सेट होंगे। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ, क्या आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या आपको समझ में आया कि कैपिटल ए और बी का कोई भी अवयव कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ए तथा बी विसंगीत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल ए तथा बी का कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पे जरा समझना। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं एक्स वाई जेड लिख दिया और इस पे लिख दिया जेड यू वी डब्ल्यू लिख दिया। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक, थोड़ी देर के लिए जेड यू वी डब्ल्यू लिख दिया, तो क्या ये जेड से जेड दोनों में मिल गया? बात समझ में आ गया? कोई भी एक एलिमेंट एक दूसरे का मैच कर जाएगा तो ये विसंगीत समुच्चय नहीं होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी से कॉमन, मतलब एक अवयव कॉमन हो गया, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, चूंकि कैपिटल ए का अवयव जेड, चूंकि कैपिटल ए का अवयव जेड कैपिटल बी में लिखा है, इसलिए ए तथा बी उभयनिष्ठ या विसंगीत समुच्चय नहीं होंगे। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, चूंकि कैपिटल ए का अवयव जेड समुच्चय कैपिटल बी में लिखा है, इसलिए ए तथा बी विसंगीत समुच्चय नहीं हैं। चलिए कॉपी करिए, ये देखो दोनों में मिल गया ना बेटा। तो डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन देखो लिखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए तथा बी का कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ए और बी के कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया ना तो फिर डिसजॉइंट नहीं हो जाएगा, वो जॉइंट सेट हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखें। चलिए कॉपी करें सब लोग। हाँ भाई सब लोग कॉपी करें, आगे देखें आगे की कहानी क्या है। हेडिंग बदलेगी भाई, विसंगीत समुच्चय भी आपको पकड़ में आ गया। अब देखो, सुनने की कोशिश करें। अगली हेडिंग बनाएंगे समष्टीय समुच्चय। क्या बनाएंगे? समुच्चय। इंग्लिश से पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या कहानी। समष्टीय समुच्चय किसे कहते हैं अभी हम समझा रहे हैं आपको। समझना, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। समष्टीय समुच्चय उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय निकल आए। अर्थात देखो यूनिवर्सल की बुकें आती हैं, यूनिवर्सल की मैथ की बुक आती है, जीके आती है, मतलब यूनिवर्सल की हर एक तरह की बुक आती है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जिसमें कोई चीज़ें छोड़ी ना गई हो। जैसे हम कहें कि भारत देश का समुच्चय, तो भारत देश समुच्चय एक यूनिवर्सल सेट है। उसका रीजन, क्योंकि भारत देश के अंदर कई राज्य बने हुए हैं, कई जिले हैं, बात समझ में आ गई, जिले के अंदर फिर कई गांव हो गए। अर्थात एक ऐसा सेट है जिसके कई सबसेट बन सकते हैं, कई उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं। समझ में आ गया? अर्थात समष्टीय समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं, उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं। चलिए लिखे, मैं अभी आपको क्लिक कराता हूं, ठीक है? लिखना शुरू करें। पहले लिखेंगे समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं, उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं जिससे कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। उप समुच्चय बनाए जा
सकते हैं तथा समष्टीय समुच्चय को कैपिटल यू, ये क्या लिखा बेटा, कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। तथा समष्टि समुच्चय को कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। ये कॉपी कर, देखो पहले 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं समझा दूं। समष्टि समुच्चय उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं, क्लियर हो गया होगा। समष्टि समुच्चय उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं जिससे कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तथा समष्टि समुच्चय को कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। अर्थात समष्टि समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। अब कैसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं, ध्यान सुनो, देखो कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं, लिख गया भाई। अब जैसे देखिए, जरा दिमाग लगाइएगा, जैसे मैं कहूंगा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, मैं क्या कहूंगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यदि यू से लिखूं, यू से, तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 1 2 3 4 एंड so on। हाँ, ये अपरिमित समुच्चय। देखो इससे बहुत सारे सेट निकल सकते हैं, जरा दिमाग लगाना। सेट क्या क्या निकल सकते हैं, मैं सब सेट निकालूंगा। देखो मतलब एक ऐसा समुच्चय, बात समझ में आ गया होगा, एक ऐसा समुच्चय जिसके कई छोटे छोटे उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि सारा संसार उसी के अंदर समाहित है। मतलब एक ऐसा सेट कि जिसमें के अंदर सब लोग समाहित हैं, सब लोग उसी के अंदर घुसे हुए हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब बहुत बड़ा सेट है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, मैं यहाँ से लिखता हूँ धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिखूंगा, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो ये जैसा कि पता है आई प्लस होता है, आई प्लस का मतलब 1 2 3 4 5 एंड so on। तो क्या आई प्लस के सारे ओ यू के अंदर नहीं है, आई प्लस के सारे ओ यू के अंदर नहीं है, इसलिए आई सबसेट है यू प्लस का। अब मैं लिखूंगा ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आई माइनस। क्या लिखेंगे, ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आई माइनस। देखो आई माइनस की फीलिंग क्या होगी, -1 -2 -3 -4 एंड so on। अब देखो और कुछ लिख रहा हूं मैं, कुछ और उदाहरण दे रहा हूं। समधन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, समधन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, समधन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, कैपिटल ए से बेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल ए लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10 एंड so on, ठीक। फिर लिखूंगा विषम धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, कैपिटल बी से लिख दूं तो आप क्या बताओगे, 1 3 5 7 एंड so on। क्या समझ में आ गया। अब जरा सुनो, चूंकि कैपिटल ए कामा कैपिटल बी आई प्लस आई माइनस के सभी अवयव यू में उपस्थित हैं, इसलिए देखो मैं अब आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। आई प्लस सबसेट है यू का, और बात समझिएगा, आई प्लस सबसेट है यू का, आई प्लस के सारे अवयव यू के अंदर घुसे हुए हैं, बात समझ में आ गया। क्योंकि आई प्लस आई माइनस ए तथा बी के सभी अवयव यू में उपस्थित हैं, इसलिए ये इसकी ब्रांचें हैं। और यदि ये ब्रांचें हैं तो ये समष्टि समुच्चय है। तो मैं इसको टेक्निकल टर्म में कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान सुनना। देखो एक लाइन में इसको समाप्त कर दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, चूंकि आई प्लस सबसेट यू और आई माइनस सबसेट यू और ए सबसेट यू और बी सबसेट यू, इसलिए समुच्चय यू सभी समुच्चयों
सभी समुच्चयों का समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट आप कॉपी कर लीजिए सब लोग जल्दी से। अगले हेडिंग की बात करते हैं। क्या बेटा बात समझ में आ गई? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत, अर्थात एक बहुत बड़ा सेट जिसके कई ब्रांचें निकाल सकते हैं। तो जो ब्रांचें निकली हैं, तो इन ब्रांचों के सारे एलिमेंट यू के अंदर घुसे हुए हैं, अर्थात ए आई प्लस आई माइनस ए बी सब सबसेट है, उप समुच्चय है, छोटे छोटे भाग हैं इसके, इसलिए यू क्या होगा? एक समष्टि समुच्चय होगा। ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई। चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं। सुनना, अगली हेडिंग है समुच्चयों का समुच्चय। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, देखिए मैं स्टार का साइन बना दिया। समुच्चयों का समुच्चय, हेडिंग है समुच्चयों का समुच्चय। इंग्लिश से पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे? सेट ऑफ सेट पढ़ेंगे, सेट ऑफ सेट। अब सुनना भाई, ये क्या तमाशा है? इस तमाशे को सब लोग समझा जाए। मैं समझ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो, जैसे ये कैपिटल ए कोई सेट है और इसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट भरे हुए हैं, एक्स वाई, अगला 1 2 3, अगला 3 4 5 6, कुछ ऐसा भरा हुआ है, एंड सो ऑन। जरा दिमाग लगाओ, देखो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मैं यहीं से, चलिए इसको डॉट डॉट ऐसे बंद कर देता हूँ। ये इसका पहला अवयव है, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव। तो कोई पूछे तो n बराबर यहाँ से आप 3 लिखोगे, 3 अवयव। सुनना, एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय है। तो ये कैपिटल ए का ये एक सदस्य है, ये खुद एक सेट है। नहीं समझ में आया? खोपड़ी में बात नहीं आई, जरा दिमाग लगाना। एक बार मेरी बात सुनना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, अर्थात जो कैपिटल ए का सदस्य है वो खुद एक सेट अंदर बनाए हुए है, तो इस प्रकार के समुच्चयों को हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। तो इसके दर्शाने का तरीका क्या होगा? जैसे कैपिटल ए कोई सेट है, तो इसके अंदर मैं P लिखूंगा, Q लिखूंगा, R लिखूंगा, एंड सो ऑन। PQR क्यों लिखा? जरा दिमाग लगाना, क्योंकि ये कैपिटल P इसका एक सदस्य है और कैपिटल P एक खुद समुच्चय है। और पहले दिन की क्लास में पढ़े हैं, समुच्चय का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से लेते हैं। तो समुच्चय का निरूपण कैसे लेना है? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसका निरूपण लेना है। अब भी आपको बात समझ में नहीं आई? इसका निरूपण कैसे लेना है? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसका निरूपण लेना है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, तो इसको दो तरह से आप निरूपित करेंगे। या सेट के अंदर यदि एलिमेंट भरोगे तो कैपिटल लेटर में भरोगे। अब ये ना कहना सर जी कैपिटल लेटर में तो नहीं भरे जाते एलिमेंट, नहीं भरे जाते, लेकिन जरा सुनना, क्योंकि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय है। अब जब स्वयं अंदर समुच्चय के अंदर समुच्चय भरे हुए हैं तो कैपिटल लेटर में नहीं भरे जाएंगे। चलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, जैसे हम लोग, जैसे बड़े बड़े चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो जो लोकसभा के चुनाव का जो प्रत्याशी होता है, जरा दिमाग लगाइए, एक प्रत्याशी होता है, वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है गांव में, या सम्मानित व्यक्ति को पकड़ता है गांव के, जैसे प्रधान जी हो गए और कोई चीजें हो गई, जरा दिमाग लगाइए, जिसके पास खुद वोटर होता है। तो हमें पता है कि इस व्यक्ति को पकड़ लेंगे तो ये हमें 500 वोट दिलाएगा। बात क्या समझ में आ गई? अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। तो लिखना शुरू करें, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक
जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। चलिए, ये क्या मैटर है भैया? चलिए इतना सब लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ दोबारा। हाँ, इतना सब लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको याददाश्त ताजी करा रहा हूँ। अब सुनना भाई, आएगा समझ में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का भाई। देखो क्या लिखा है, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। अब इसकी फोटो कैसे आएगी? फोटो दो तरह से आएगी, जैसे दिमाग लगाना, ठीक है भाई, क्या लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलता हूँ। कैपिटल ए मैंने लिखा, इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा एक्स वाई, फिर लिख दिया एक्स ए बी सी लिख दिया, चलो ए बी सी, ठीक, यहाँ पे ई एफ जी लिख दिया थोड़ी देर के लिए। और कोई एलिमेंट लिखना, एलिमेंट और कोई लिखो, चलिए पर्याप्त है, डाट करते हैं, ठीक। यहाँ एक एलिमेंट और बढ़ा दे रहा हूँ, एच आगे डाल। अब सुनो, देखो इसका मतलब है क्या? देखो दिमाग लगाना, एक्स वाई बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, अर्थात ये एक अवयव है, ये कैपिटल एक सेट है और कैपिटल ए का एक अवयव है। इसी प्रकार जरा दिमाग लगाना, ए बी सी ये बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, इसी प्रकार ई एफ जी एच भी बिलोंग करेगा कैपिटल ए को। क्या मेरी बात आप पकड़ पा रहे हैं? अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव अंदर सेट बनाया हो, इसका मतलब ये एक सदस्य है, ये खुद एक सेट है। अब भी नहीं समझ में आया। जैसे अगला एग्जाम्पल, यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। यह पी कोई सेट हो गया, जरा दिमाग लगाना, कैपिटल पी कोई सेट है, अब कैपिटल पी के अंदर खुद एक सेट बने हुए हैं, अर्थात कैपिटल ए बी सी डी कुछ डाट ऐसे भरे हुए। तो दो तरह से आप इसकी फोटो लगाएंगे, या फिर सेट के अंदर सेट आप कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी फोटो दिखाएंगे। कैपिटल ए देखो, पी कैपिटल ए पी का एक एलिमेंट है, लेकिन कैपिटल ए खुद एक समुच्चय है। इसी प्रकार बी कैपिटल पी का एक एलिमेंट है, लेकिन कैपिटल बी खुद एक समुच्चय है। क्या क्लियर हो रहा है? इसका मतलब दो तरह से मैं अपनी फोटो लगाऊंगा। एक फोटो क्या लगाऊंगा कि यहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट रिप्रेजेंट करूंगा, या अंग्रेजी वर्णमाला के अर्थात अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में प्रस्तुत करूंगा। कॉपी कर लीजिए भाई। हाँ, अब आज की मैं आपको लास्ट हेडिंग बताऊंगा, पावर सेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए कॉपी करिए, वीडियो को रोकें और कॉपी करें। लिखेंगे घात समुच्चय, घात समुच्चय। इंग्लिश पढ़ते हैं पावर सेट, इंग्लिश पढ़ते हैं पावर सेट। अब सुनिए, पावर सेट की कहानी क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इधर एक एग्जाम्पल देता हूं। कैपिटल ए बराबर एक्स कामा वाई का घात समुच्चय लिखिए, का घात समुच्चय लिखिए। तो देखो, जिस सेट का घात समुच्चय लिखना हो, सबसे पहले उसके उप समुच्चय बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए बराबर एक्स कामा वाई का उप समुच्चय, पहले इसका उप समुच्चय बनाएंगे, ठीक है।
और इसके उप समुच्चय क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है इसके उप समुच्चय क्या होंगे, 2 एलिमेंट हैं कल की क्लास में, अर्थात पिछले वाले लेक्चर में आप क्या पढ़े, पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़े कि यदि 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 इसके 4 सबसेट होंगे। कौन कौन सबसेट होंगे, एक तो पहले x होगा, फिर y होगा, अरे एक x होगा, y होगा, फिर x y होगा, फिर क्या होगा, फाई होगा। जब मैं कैपिटल A का घात समुच्चय लिखूंगा, जरा दिमाग लगाना, घात समुच्चय जब इसको लिखूंगा, इसका जब मैं घात समुच्चय लिखा, थोड़ा क्लिक करें, आपको घात समुच्चय लिखूंगा तो सबसे पहले इसको PA से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट किसके करेंगे, PA से, अर्थात पावर सेट ऑफ A पढ़ेंगे। इसको फुल फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ A, शॉर्टकट में PA पढ़ेंगे। PA का मतलब क्या होता है, कैपिटल A के जितने सबसेट आए हैं, कैपिटल A के जितने सबसेट आए हैं एक सेट के अंदर भर देना, अर्थात इन सबको एक सेट के अंदर भरना है। जैसे इन सेट को अंदर भरेंगे, सब सेट के अंदर भरेंगे, बात समझ में आ गया। तो सेट ऑफ सेट ये भी हो गया, अर्थात किसी समुच्चय का घात समुच्चय बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी समुच्चय का घात समुच्चय बनाने के लिए उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, जिसे PA से भेद करते हैं। तो मैं इसकी डिफिनेशन निकाल रहा हूं, ध्यान सुनना। डिफिनेशन क्या लिखूंगा, यदि कैपिटल A कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय है तो कैपिटल A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चयों का क्या, देखो ध्यान से सुनो, यदि कैपिटल A कोई समुच्चय है, देखो कैपिटल A कोई सेट था, कैपिटल A कोई सेट था तो इस सेट के सबसेट बनाए और जितने भी सबसेट थे एक सेट के अंदर भर दिए। तो मैं वही बात लिखने जा रहा हूं, यदि A कोई उप समुच्चय है तो A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय A का समुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है, का घात समुच्चय कहलाता है, जिसे PA से व्यक्त करते हैं। हाँ भाई, बात पकड़ में आई। क्या लिखे हैं, यदि कैपिटल A कोई उप समुच्चय है, यदि कैपिटल A कोई उप समुच्चय है, ध्यान सुनना, यदि कैपिटल A कोई उप समुच्चय है, यदि कैपिटल A कोई उप समुच्चय है तो कैपिटल A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है, जिसे PA से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं और लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल है B बराबर सुनना x y z का घात समुच्चय बताइए, घात समुच्चय लिखिए। अब देखिए भाई, तो पहले मैं इस कैपिटल B का उप समुच्चय भरूंगा, कैपिटल B के उप समुच्चय भरूंगा, के उप समुच्चय। बताओ बेटा इसमें कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट हैं, आपको दिख रहा होगा। 3 एलिमेंट के कितने सबसेट, 2 की घात 3 बराबर 8। कौन कौन से बताओ, x, इसके सबसेट सब लोग भराइए, x के बाद y, एकल समुच्चय पहले भरेंगे, z, फिर 2 भरेंगे, x y, फिर y z, आ रहा होगा समझ में, फिर z x, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। फिर क्या होगा, x y z 1 फाई। देखिए गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 सबसेट बन गए। क्या समझ में आया। लेकिन ये यदि सबसेट पूछे तो यहीं से छोड़ देना। कुल मिला के कि ये कैपिटल ए का जब भी किसी सेट का यदि पावर सेट यदि आपसे पूछा, ध्यान सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, यदि किसी सेट का पावर सेट पूछा तो आपको सबसेट बनाना आना चाहिए। यदि सबसेट बनाना आया, सबसेट बना ले गए तो पावर सेट में कुछ नहीं, कोई कहानी, बहुत छोटी सी बात है। आप कहेंगे इतना छोटी सी बात, हाँ इतनी छोटी सी बात, ध्यान से सुनो। तो किसी सेट का सबसेट यदि बना ले गए तो उसको सेट के अंदर भर देना है, अर्थात कैपिटल बी का, ध्यान सुनेंगे, कैपिटल बी का घात समुच्चय पीबी एक सेट बनाऊंगा, ये सेट बना लिया और इन सेट को सबसेट के अंदर भर दूंगा। एक्स, सुनना आ गया होगा समझ, वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई जेड और F5, बाद में कर्ली ब्रैकेट बंद। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गया। अर्थात सभी
उपसेटों का, जरा बात समझिएगा, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ गया? सभी उप समुच्चयों का घात समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो ये भी कॉपी कर लीजिए। मैं रिमार्क करके 2 बात लिख रहा हूं, इनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आप सबसेट पावर सेट बना लोगे। तो रिमार्क्स नंबर 1 क्या है? नंबर 1, जिस समुच्चय का घात समुच्चय बनाना हो, घात समुच्चय लिखना हो उस समुच्चय का सबसे पहले उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखिए, ठीक, पहले उप समुच्चय लिखना है। दूसरे नंबर में क्या लिखना है? सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर लिखिए। कंसेप्ट पकड़ में आया? पहले क्या करना है, क्या लिखा? जिस समुच्चय का घात समुच्चय लिखना हो तो उस समुच्चय का सबसे पहले उप समुच्चय लिखिए, फिर सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर लिख दीजिए। जैसे एक समुच्चय के अंदर लिखेंगे, देखो कैपिटल बी के मैं पहले सबसेट बनाया, फिर जितने भी सबसेट थे तो उन सभी सबसेटों को एक सेट के अंदर लिख दिया। जैसे एक समुच्चय के अंदर लिख दिया तो आप समझ गए कि घात समुच्चय बन गया। उम्मीद है कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए मैं पहले हट जाता हूँ, ये पूरा बोर्ड दिख रहा है, इस समय आप वीडियो को रोकें और कॉपी करें। अब सुनिए, आज आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, ये जो मैं क्लास पढ़ाया आज आपको बेहतर महसूस हुआ होगा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। जो बच्चे अभी तक देखिए एप्लीकेशन में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई हो रही है, बहुत सस्ता कोर्स है, और तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर हमारी टीम से संपर्क करें, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। फिर से मैं बता दूं कि 9 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:15 से नया बैच स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक रखता है, पढ़ना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, कृपया हमसे संपर्क करें। तो सब लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।